नमस्कार, मैं ज्ञानेश उपाध्याय, शोधक छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं अपने YouTube चैनल वेदांगम में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रत्न धारण की क्या विधि है। कोई भी रत्न जब हम खरीदते हैं तो केवल खरीद करके उसको पहन लेना नहीं होता है, उसको पूजन करके, अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करने का ही विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले आप सभी जैसा जानते होंगे, सूर्य आदि नवग्रहों के अपने रत्न उपरत्न आदि शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया, और इसी तरह इनके अपने अपने उपरत्न भी हैं। तो किसी भी रत्न को सबसे पहले हम अब चर्चा करते हैं कि कैसे उसको धारण करें। जैसे आज शुक्रवार है, कोई भी आप किसी भी दिन सूर्य आदि नवग्रहों के क्रमशः अब वार पे चर्चा कर लें। सूर्य के लिए रविवार को, चंद्रमा के लिए सोमवार को, मंगल के लिए मंगलवार को, बुध के लिए बुधवार को, बृहस्पति के लिए गुरुवार को, शुक्र के लिए शुक्रवार को, शनि के लिए शनिवार को। इसके अतिरिक्त जो दो ग्रह हैं राहु और केतु, तो एक शास्त्र में एक सूत्र है कि कुजवत शनिवत राहु कुजवत केतु। तो शनि की तरह राहु का और केतु की मंगल की तरह केतु का विधान किया जाता है। तो आप शनिवार के दिन भी राहु से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं और केतु के लिए मंगलवार करें। सबसे पहले कोई भी रत्न को हम लेकर के प्रयास यह रहे कि एक दिन पूर्व उसको गंगा जल में या गाय के दूध में या गौमूत्र में पूरे रात्रि के लिए उसको उसमें भिगा करके छोड़ दें। उतना अगर आपके पास समय का अभाव हो तो कम से कम एक प्रहर आप जो है गंगा जल में या दूध में या गौमूत्र में रखेंगे। एक प्रहर माने 3 घंटा कम से कम। उसके बाद जब वह पूरी रात या 3 घंटे जब आप उसमें उसको डूबा हुआ छोड़ दें, फिर उसको निकाल करके शुद्ध जल से धोएंगे। शुद्ध जल से धोने के बाद किसी अच्छे कपड़े से पोंछ करके किसी दूसरे पात्र में या सामने किसी भी आसन आदि पर उसको रख करके उसमें सबसे पहले गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इस पंचोपचार पूजन के क्रम से उसका पूजन करेंगे। जैसा कि मानिए हमें बृहस्पति का रत्न धारण करना है। सबसे पहले हम बृहस्पति का रत्न पुखराज या उसका उपरत्न टोपाज हम ले लिए, उसको वह बन चुका है मेरे पास, वह पेंडेंट लॉकेट या अंगूठी के रूप में मेरे पास उपस्थित है। हम उसको किसी पात्र में लेकर के उसको गौमूत्र और गंगा जल में मिला करके पूरी रात्रि के लिए, बुधवार की पूरी रात में छोड़ दें, या समय अभाव हो तो कम से कम एक प्रहर अर्थात 3 घंटे के लिए उसको उस पात्र में छोड़ देंगे। उसके बाद जब वह प्रहर बीत जाए या बुधवार बीतने के बाद रविवार की प्रातः काल हम उसको लेकर के शुद्ध जल से धोएंगे। धोने के बाद सबसे पहले एक शुद्ध कपड़े से पोंछ करके दूसरे पात्र में स्थापित करेंगे। दूसरे पात्र में स्थापित करने के बाद हाथ से स्पर्श करके उस रत्न का या लॉकेट जो भी आपने धारण कर लेके बनवाया है, वहां पर फिर एक प्रतिष्ठा का मंत्र है, वह बोलेंगे, लौकिक मंत्र ही बोलें, अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन, रत्नाधिष्ठिताय बृहस्पतये नमः आवाहयामि स्थापयामि। फिर सबसे पहले उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार पूजन का क्रम है। इसी क्रम से उसका पूजन करेंगे उस रत्न में अधिष्ठित बृहस्पति भगवान का। सबसे पहले अष्टगंध या रक्त चंदन या जो भी आपके पास चंदन, शुद्ध चंदन हो, गोपी चंदन भी हो सकता है, पीला चंदन भी हो सकता है, अष्टगंध भी लेकर के उसको उस रत्न में या लॉकेट में लगाएंगे। कहेंगे, रत्नाधिष्ठिताय बृहस्पतये नमः गंधम समर्पयामि। गंध के बाद थोड़ा अक्षत और पुष्प उसी पर चढ़ाएंगे। कहेंगे, रत्नाधिष्ठिताय बृहस्पतये नमः पुष्पम समर्पयामि। फिर उसके बाद धूपम जलाएंगे। धूप जला करके धूप से जो है दिखाएंगे उस रत्न को। कहेंगे, रत्नाधिष्ठिताय बृहस्पतये नमः धूपम आघ्रापयामि। फिर गाय के घी में बना हुआ दीपक लेकर के प्रदर्शित करेंगे। कहेंगे, रत्नाधिष्ठिताय बृहस्पतये नमः दीपम दर्शयामि। फिर थोड़ा कुछ मिश्री या किशमिश जो भी उपलब्ध हो उसको भोग लगा देंगे। कहेंगे, रत्नाधिष्ठिताय बृहस्पतये नमः नैवेद्यं निवेदयामि। उसके बाद
फिर हाथ धो करके फिर अपने दाहिने हाथ से उस रत्न को या लॉकेट जो भी आपने बनवाया हो उसको स्पर्श करके कम से कम 108 बार, वह बीज मंत्र हो, लौकिक मंत्र या वैदिक मंत्र, तीनों में से किसी एक मंत्र को जिसके आप अधिकारी हो, उस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करके फिर धारण करना चाहिए। अब बीज मंत्र, बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर आप उसका केवल जप करना चाहते हैं तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ऐसा 108 बार कह के जप कर लें। अथवा लौकिक मंत्र श्लोकात्मक है, देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। इस श्लोक का भी 108 बार पाठ करके आप उसको धारण कर सकते हैं। अथवा आपका यज्ञोपवीत हो चुका हो, आप नित्य आह्निक कर्म संपादन करते हो, आप द्विज हो, तो आप वैदिक मंत्र का पाठ करते हुए 108 बार अभिमंत्रित करके उसका धारण करेंगे। बृहस्पति का प्रचलित वैदिक मंत्र है, आप सभी जानते होंगे, ओम बृहस्पते अतियादर्जो अरेहाद्युमद्विभातिक्रतु मज्जनेखु जद्दीदयच्छावास अरेत परजा ततस्मा शुद्धरावीडन्धेहि चितरम। ऐसा मंत्र का 108 बार कम से कम पाठ करते हुए फिर जो है फिर प्रणाम करके उस रत्न को उस संबंधित मुहूर्त में फिर धारण कर लेंगे। जय श्री राम।